हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम जो है मैथ्स के पीवाईक्यू करेंगे। कौन से करेंगे? जो हरियाणा ग्रुप डी के हैं, 17 नवंबर 2018 को जो एग्जाम हुआ था उसके शिफ्ट 1 के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो क्या है। ट्रायंगल एबीसी में ए बी इक्वल टू है 6√3 सेंटीमीटर, AC है 12 सेंटीमीटर और BC है 6 सेंटीमीटर। तो एंगल बी निकालना है। ये जो है एंगल का साइन है कि एंगल बी क्या होगा हमारा। ठीक है, तो देखो किसी भी ट्रायंगल में इसकी देखो तीनों साइड दे रखी हैं। जो साइड सबसे ज्यादा बड़ी होती है वो क्या होती है? उसका हाइपोटेन्यूज होती है, उसका कर्ण होती है। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज में हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? लंब का स्क्वायर और किसके? आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। किस में होता है? ओनली समकोण यानी राइट ट्रायंगल में। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं इसको। अगर ये सही आया, दोनों इक्वल आए, तो इट मीन्स ये राइट ट्रायंगल है और इसका जो एंगल हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से देखो जो कर्ण क्या है हमारा, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही कर्ण होती है। तो 12 है इसमें, तो 12 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर 6√3। इसको आप कौन सा भी मान लो, परपेंडिकुलर इसको मान लो चाहे इसका स्क्वायर प्लस में जो है क्या आएगा? 6 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है और इसका स्क्वायर करेंगे देखो 6 6 36 और 3 से करेंगे तो 108 आ जाएगा। प्लस में 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36। तो ये भी कितना आ गया? 144, यानी दोनों इक्वल आ गए। इट मीन्स ये जो त्रिभुज एबीसी होगी वो समकोण त्रिभुज होगी, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होगी जिसका क्या हो जाएगा? एंगल जो है बी 90 डिग्री हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ। ये देखो, ये एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, B90 आ गया। तो आपको पता है कि जो लार्जर एंगल होगा ना उसके सामने वाली जो साइड होगी वो भी लार्जर होगी। ठीक है, जो एंगल सबसे छोटा होगा उसके सामने वाली जो साइड है वो भी सबसे छोटी होगी। ये होता है। तो इसका जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो क्या है। एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग है 9। इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के अंकों को आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या के 2 गुना है, तो संख्या क्या होगी? देखो एक संख्या है कोई भी, उसके जो अंकों का योग है वो 9 है। तो ऑप्शन में देखो जो संख्याएं हैं, ऑप्शन से करेंगे इसको हम। इसका क्या आएगा? 1 + 8, इसका भी 9 आ रहा है। 8 + 1, इसका भी 9 आ रहा है। 3 + 6, तो इसका भी 9 आ रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रखा है? इस संख्या का 9 गुना। तो अब हम जो है ए ऑप्शन को उठा लेते हैं। पहले संख्या मान ली हमने 18, इसका जो है 9 गुना वो क्या होगा? इस संख्या के अंकों को आपस में बदलने के बाद, यानी क्या आना चाहिए हमारा? इस संख्या के जो आपस में बदलेंगे तो 81 हो गया। ठीक है, बदलने के बाद जो प्राप्त संख्या है उसका दुगना होना चाहिए, यानी ये आना चाहिए हमारे पास। ये तो कितना आएगा? ये देखो 9 8 72, 9 एकम 9, 9 और 7 कितने हो गए? 16, ये 162। तो ये कितना आएगा? देखो 2 8 दूनी 16, ये भी 162 आ गया। इट मीन्स हमारी जो संख्या होगी वो 18 ही होगी। मैं आपको दूसरा ऑप्शन भी चेक करके दिखा देती हूँ। क्या कहा गया है? जो संख्या है उसका 9 गुना यानी 81 का 9 गुना क्या होगा हमारा? इसके अंकों को जो बदलने पर संख्या बनेगी, यानी इसको अंकों को बदलने पर 18 और इसका 2 गुना होना चाहिए। ये दोनों इक्वल आने चाहिए, नहीं तो वो क्या नहीं होगी? हमारी संख्या सही नहीं होगी। तो देखो ये जो है ये तो 162 के इक्वल आएगा और ये देखो कितना आएगा? 9 9 8 72, यानी 729। दोनों नॉट इक्वल आए ना, इट मीन्स ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सी ऑप्शन को अगर चेक करें तो देखो 36
तो इसका 9 गुना क्या आना चाहिए हमारे पास? जो इस संख्या को बदलने से, इसके अंकों को बदलने से जो संख्या बनेगी वो 63 हो जाएगी और इसका दुगना आना चाहिए ये। तो देखते हैं, देखो 9 छिका 54, 9 तिया 27 और 5 कितने हो गए? 32 हो गए। ये 324 और ये जो है कितना आएगा? 2 तिया 6, 6 दूनी 12। नॉट इक्वल आ गया ना ये भी हमारा। ठीक है, 1 मिनट, ये यहाँ पे 162 नहीं आएगा, कितना आएगा यहाँ पे? 18 दूनी 36 होते हैं, तो ये 36, तो भी ये नॉट इक्वल है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखो, डिस्टेंस निकालनी है। बिंदु ए बी और माइनस ए माइनस बी के बीच दूरी है, यानी हमारे पास दो पॉइंट है ये। ठीक है, ये मान लिया हमारे पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इनके बीच की दूरी निकालनी है, ये कितनी होगी? तो हमने मान लिया इसके जो पॉइंट दे रखे हैं वो कितने हैं? ए बी, और इसके कितने हैं? माइनस ए और माइनस बी, यानी ये है x1 और y1, और ये कितना है? x2 और y2 है। तो यहाँ से जो दूरी निकालने का जो सूत्र होता है हमारा, यानी जो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम, वो होता है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर। दो पॉइंट के बीच में जब डिस्टेंस निकालनी हो तब इसका यूज करते हैं। y2 माइनस y1 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट, वर्गमूल। तो अब x2 क्या है? यहाँ पे देखो माइनस ए है, तो माइनस ए और माइनस में x1 क्या है? ए है, इस पूरे का स्क्वायर। y2 क्या है? माइनस बी है, और y1 क्या है? बी है यहाँ पे, तो माइनस का बी और पूरे का स्क्वायर, फिर पूरे का होल स्क्वायर रूट। माइनस ए और माइनस ए कितना हो जाएगा? माइनस 2a का स्क्वायर, माइनस बी और माइनस बी माइनस का 2b और पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस 2a का स्क्वायर क्या होगा? 4a का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4b का स्क्वायर। ठीक है, 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा। अब जो है दोनों का स्क्वायर रूट जो है हम अलग अलग कर लेते हैं, इसको यहाँ कर देती हूँ मैं 4 का स्क्वायर रूट, और अंदर जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। इसके बाद ये है, ठीक है, और ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, किस ऑप्शन में है? देखो सी में है, तो सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखो अगला क्या है, यदि समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 3 और 2x प्लस बी वाई इक्वल टू है 6 समान रेखा को दर्शाते हैं, तो b का मान क्या होगा हमारा? देखो दो लाइन है हमारे पास, ठीक है, दो इक्वेशन दे रखी है क्या? एक है x माइनस 2y बराबर 3, और दूसरी है 2x प्लस में बी वाई इक्वल टू 6। तो ये जो है सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी पहली लाइन ऐसी है और जो दूसरी लाइन है वो भी इसी के ऊपर है। ठीक है, दोनों सेम लाइन में लाई कर रही है, कोइंसिडेंट कर रही है। तो बी का मान जो है क्या हो सकता है? ये जो इक्वेशन है, समीकरण, वो किस फॉर्म में है? ऐसे है, a1x प्लस में b1y और इक्वल टू है c1। ठीक है, a2x प्लस में b2y इक्वल टू c2। तो जब लाइन जो है एक ही लाइन पे होती है दोनों लाइन, तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है? उसके लिए होती है कि a1 इक्वल टू a2 किसके इक्वल होगा? हमारा b1 अपॉन में b2, और ये होगा हमारा इक्वल c1 अपॉन c2। ये किसके लिए है? जब दोनों लाइन एक लाइन पे हो, यानी कोइंसिडेंट कर रही हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। a1 क्या है? x के साथ 1 है, अपॉन में a2 क्या है? 2 है, इक्वल टू जो है b1 है माइनस का 2 और b2 b दे रखा है, c1 कितना है? 3, c2 है 6। अब हमें b निकालना है, तो इन दोनों से ही निकाल लेंगे हम। ठीक है, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा b को 1 से करेंगे b
और 2 2 जा 4 माइनस का 4, तो बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस की 4 होनी चाहिए, तभी दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी। ठीक है, तो जो है सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन और बन सकता है कि दोनों लाइन प्रतिच्छेद करती हो, तो प्रतिच्छेद के लिए क्या कंडीशन होंगी, जब लाइन क्या करती हो हमारी, प्रतिच्छेद करती हो दोनों, यानी इंटरसेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही हूँ, तो उसका जो है एक ही हल होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एक हल होता है। इंटरसेक्ट कैसे करेंगे, जैसे एक ये लाइन है और ये एक लाइन है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे एक पॉइंट पे, और यही पॉइंट इस इन दोनों का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब ये दोनों एक लाइन पे लाई कर रही है ना, तो इसके जो हल होंगे वो क्या होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, अनेक हल होते हैं इसके। अब एक और आ सकता है कि दोनों समानांतर हो, यानी पैरेलल हो, तो जब दोनों लाइन क्या हो, समानांतर हो, दोनों रेखा यानी पैरेलल हो, तो क्या होता है हमारा, कोई हल नहीं होता, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। समानांतर कैसे हो सकती है, एक ये है और एक ये, दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर है। ठीक है, तो ये जो बताएं ये तीनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखो, आगे क्या है, इफ पी ए इक्वल टू है 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यानी यदि पी ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी ई की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो ई न होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो हमारे पास एक होती है, प्रोबेबिलिटी के लिए क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटी होने की प्लस में प्रोबेबिलिटी न होने की, तो दोनों का जो सम होता है ना, वो होता है 1 के इक्वल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 1 के बीच में क्या करती है, लाई करती है। ठीक है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 से छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी कभी भी। तो देखो प्रोबेबिलिटी होने की कितनी दे रखी है, 0.05, और न होने की हमें निकालनी है, तो निकाल देंगे यहाँ से। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ना होने की क्या आ जाएगी, ये इधर चला जाएगा, 1 माइनस 0.05, तो कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा, 0.95 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा है ये, देखो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं, देखो क्या है, प्रत्येक, प्रत्येक की नहीं है, ये प्रत्येक है। 2.5 सेंटीमीटर भुजा वाले तीन घनों को आसन एक दूसरे से जोड़ा जाता है, तो परिणामी जो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, यानी हमारे पास तीन घन है, तीन क्यूब है। ठीक है, मैं एक क्यूब ऐसे बना देती हूँ कि ये हमारे पास क्यूब है। ठीक है, ऐसे जो है तीन क्यूबों को क्या किया जाता है, आसन से जोड़ा जाता है। आसन से कैसे जोड़ेंगे, यानी पहला क्यूब ये हो गया, दूसरा यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तीसरा यहाँ जुड़ जाएगा, तीन घन ऐसे जोड़ दिए। तो जो घनों का जो साइड होती है, आपको पता है तीनों साइड, इसकी सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, अगर इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या बनेगा, एक घनाभ बन जाएगा। ठीक है, एक क्यूबॉइड बन जाएगा हमारे पास, और उसी क्यूबॉइड का हमें एरिया निकालना है। तो जब हम इससे घनाभ बन जाएगा, तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, उसकी लेंथ देखो, ये हमारी लेंथ होती है। ठीक है, लंबाई, और ये चौड़ाई होती है, और ये ऊंचाई होती है। तो जो इसकी जो लेंथ है वो देखो, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, यानी तीन बार इसकी जुड़ जाएगी, और जो चौड़ाई और ऊंचाई है वो सेम रहेंगी। तो जो है अगर तीन को जोड़ रहे हैं तो तीन बार जुड़ जाएंगी, इसकी लंबाई 2.5 प्लस 2.5 और प्लस में 2.5, तो कितनी हो जाएगी, 7.5। ब्रेथ की बात करें यानी चौड़ाई, चौड़ाई रहेगी सेम, हाइट भी क्या रहेगी, सेम 2.5। तो जो घनाभ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है हमारा, देखो घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 इंटू में एल बी प्लस में बी एच और प्लस में क्या होता है, एच एल। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आएगा, देखो 2, एल कितना है 0.75,
और बी कितनी है 2.5, 1 मिनट, 0.25 नहीं है, 7.5 है। 7.5 प्लस में बी कितना है 2.5, एच कितना है 2.5, एच कितना है 2.5 और एल है 7.5। अब इनको गुणा करेंगे, देखो 7.5 को 2.5 से करेंगे तो कितना आएगा, देखो मैं यहाँ पे साइड में कर लेती हूँ। 7.5 को 2.5 से करेंगे, पापा 25, 5 सते 35, 37 हो गए, और ये कितने होते हैं 150, 5, 7, 8। तो देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर है, इसमें भी एक नंबर है, तो जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के पीछे डेसिमल लग जाएगी, कितना आ जाएगा 18.75, ठीक है। प्लस में 25 को 25 से करेंगे 625 होता है, तो 2 के पीछे डेसिमल लग जाएगा, और ये सेम है मल्टीप्लाई, कितनी आएगी 18.75, ठीक है। अब हम ऐड कर लेते हैं, इनको तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखो कितना आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं 18.75 और 18.75, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, ये बात ध्यान में रखना, और फिर है 6.25, तो कितना हो जाएगा 15 और 7 7 14 और 2 16 और 17, ठीक है। पॉइंट में 8 दूनी 16 और 6 कितने हो गए, 16 और 6 कितने हो गए 22 और 1 23, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 और 2 4, यानी 43, 2 इंटू में 43.75। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 7 दूनी 14, 1 15, पॉइंट में 2 3 6 1 7, 2 चौके 8 और 1 9, कितना आया है हमारा, देखो 1 मिनट, देखो यहाँ पे 8 है, 8 आएगा 9 नहीं आएगा, 2 4 जा 8, ठीक है, यानी 87.5 किस में है, देखो 87.5 बी ऑप्शन में है, तो हमारा बी जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखो नेक्स्ट क्या है, यदि बहुपद ये एफ एक्स इक्वल टू है ये का एक शून्य है 2, तो ए का मान क्या होगा, यानी हमारे पास पोलिनोमियल है एफ एक्स, उसका 2 क्या है, एक 0 है, यानी इसका एक रूट है, तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि अगर एफ एक्स इक्वल टू ये है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास ए एक्स स्क्र -3 ए -1 एक्स -1, तो अगर 2 इसका 0 है तो F2 क्या होगा हमारे पास, किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल आएगा, यानी रिमाइंडर थ्योरम से क्या होता है, अगर जो है एफ एक्स इक्वल टू कोई पोलिनोमियल है और उसको क्या करते हैं हम एफ एक्स माइनस ए से अगर हम उसको डिवाइड करते हैं, एक्स माइनस ए से जो है वो डिवाइड हो जाता है पूरा, तो जो है एफ ए क्या होता है उसका रिमाइंडर होता है, यानी रिमाइंडर फिर क्या आएगा 0 आएगा, अगर इससे वो पूरा पूरा भाग जा रहा है तो ऐसे F2 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो F2 निकालेंगे हम, 0 के इक्वल आएगा, तो F2 क्या होगा, यानी x की जगह 2 पुट कर देंगे, 2 रख देंगे, तो a और 2 का स्क्वायर माइनस में 3 a -1 x की जगह 2 -1 किसके इक्वल होगा 0 के, 2 का स्क्वायर 4 4a माइनस में 3a प्लस का 3 2 भी है, देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ पहले, देखो 2 3 जा 6 और अंदर है a -1 इक्वल टू 0, तो 4a -6a -6 को -1 से करेंगे तो प्लस का 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखो 4a -6 से कितना आ जाएगा यहाँ पे 4a -6 से कितना आ जाएगा माइनस का 2a, ठीक है, और आगे कितना है 1 मिनट रुको, -1 भी तो है यहाँ पे, माइनस का 2a और 6 -1 क्या आ जाएगा प्लस का 5 इक्वल टू 0,
तो -2a इक्वल टू माइनस का 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, a इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/2। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखो, क्या है देखो, समीकरण दे रखा है हमें, दो समीकरण है, तो को संतुष्ट करने वाले x और y के मान क्या है, यानी वैल्यूज ऑफ x और y सेटिस्फाई करती हो जो दोनों इक्वेशन को। तो इसको क्या करेंगे, अगर हम सोल्व करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, इसको हम ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, पहले ऑप्शन को देख लेते हैं कि अगर जो है x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी दोनों इक्वेशन में रखेंगे, तो अगर वो जो है दोनों लेफ्ट और राइट साइड जो इक्वल आ जाती है, तो हमारे क्या है, ये दोनों सॉल्यूशन है, इसके सेटिस्फाई करते हैं इसके। ठीक है, तो देखो ए ऑप्शन में जो है x इक्वल टू ए है, तो इसमें रख दे हम 2 और x इक्वल टू ए रख देते हैं, प्लस में y इक्वल टू बी है इक्वल टू 2, तो क्या आ जाएगा 2 से 2, ए से ए कैंसिल, बी से बी, यहाँ पे 2 बच गया और यहाँ पे 1, तो ये कितना आ गया 3, जो कि नॉट इक्वल है 2 के। तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे ना, तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब जो है बी ऑप्शन को चेक करते हैं हम, x इक्वल टू है 2a, x इक्वल टू क्या है 2a है, देखो तो रखे इसमें 2 इंटू में x है 2a अपॉन में a, प्लस में y कितना है b अपॉन में b, इक्वल टू यहाँ पे 2 है, तो देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 और प्लस में b से b, तो क्या बच गया 1 इक्वल टू 2, तो ये है 5, ये है 2, तो दोनों इक्वल नहीं आए ना यहाँ पे, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब जो है हम सी को चेक करते हैं, सी ऑप्शन को चेक करें, क्या है x इक्वल टू ए है, तो रखते हैं 2 इंटू में a अपॉन ए, और y इक्वल टू -2 भी है, y इक्वल टू क्या है -2b अपॉन में b, इक्वल टू यहाँ पे 2 है, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 आ गया, और यहाँ पे b से b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया माइनस का 2 और इक्वल टू क्या आ रहा है 2, ये 0 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये 2 है, तो यहाँ पे भी जो है दोनों इक्वल नहीं आ रहे। अब जो है डी ऑप्शन को चेक करते हैं हम, तो डी में देखो क्या आएगा, x इक्वल टू 2a रखना है, तो 2 और 2a अपॉन में a, प्लस में y इक्वल टू 2b रखना है, तो 2b रखे यहाँ पे, 2b अपॉन में b इक्वल टू क्या है 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस में 2 इक्वल टू, ये भी नहीं आ रहा, हमने कुछ गड़बड़ कर दी भाई, देखो एक ऑप्शन तो आएगा ना, कहाँ पे गड़बड़ हुई है देखो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या रखा हमने, ए रखा, तो क्या आ जाएगा ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और y इक्वल टू बी रखा, तो 2 3, ये तो नहीं आ रहा, बी में क्या रखा 2a, और बी को क्या रखना था -2 भी रखना था, यहाँ पे देखो इसको क्या रखना था -2 भी रखना था। ठीक है, ये -2 भी है यहाँ पे, मैं इसको एक मिनट इरेज करके लिख लेती हूँ, बी ऑप्शन यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी, एक मिनट, क्या रखेंगे b को -2b, तो माइनस का 2b अपॉन में b किसके इक्वल है 2 के, तो जो है क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 और प्लस में ये माइनस का आ जाएगा 2 इक्वल टू 2, तो 2 जो है 2 के इक्वल आ रहा है ना, तो इट मीन्स जो है यही हमारा होगा, कौन सा होगा बी वाला ही आ जाएगा हमारा। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। दूसरे को भी चेक कर लेते हैं हम, दूसरी इक्वेशन को, क्या ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो दूसरी में चेक करेंगे, देखो दूसरी इक्वेशन x अपॉन ए, x को क्या रखना है हमें, x को रखना है हमें 2a, तो 2a अपॉन में a, माइनस y को क्या रखना है -2b अपॉन में b इक्वल टू क्या आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, देखो तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 2 और माइनस से प्लस का 2 हो जाएगा, 4 के इक्वल आ गया ना यहाँ से, यानी 4 इक्वल टू 4, तो हमारा जो है बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
आगे देखो क्या निकालना है। एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइड ए सेंटीमीटर। भुजा ए सेंटीमीटर के वर्ग में उत्कीर्णित एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो क्या बताना है हमें। हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है, ये ऐसे, ये एक स्क्वायर है और इसमें जो है क्या है, एक सर्कल है, इसमें ऐसे एक सर्कल है, ठीक है, इनको ये टच कर रहा है, ये एक सर्कल है। तो इस जो स्क्वायर है ना, उसकी जो साइड है ए है, इसकी साइड सभी इक्वल होती है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है ना, तो हमें इसका सर्कल का एरिया निकालना है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, वर्ग का एरिया, यानी वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए हमें आर चाहिए, रेडियस चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो कहाँ से आएगी, देखो ये क्या है, इसका डायमीटर है ना, व्यास है इसका। तो ये व्यास किसके इक्वल है, देखो इस साइड के ही तो इक्वल है, ये इक्वल है ना, यानी जो वर्ग का व्यास है, वर्ग का व्यास वो किसके इक्वल है, वर्ग की भुजा के, वर्ग की भुजा के जो है बराबर है ये, ठीक है। तो वर्ग का व्यास क्या होता है, डी, और वर्ग की भुजा क्या है यहाँ पे, वर्ग की भुजा ए है, और डी क्या होता है, डायमीटर, रेडियस का डबल होता है ना, ये आर है, ये आर है, ठीक है, ये होता है 2r इक्वल टू ए। तो यहाँ पे आर क्या आ जाएगा, a अपॉन 2। अब आर आ गई तो एरिया हम इजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। पाई, और पाई यहाँ पे देखो आंसर में पाई का पाई रखा है, तो पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। आर कितना है, a अपॉन 2, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, पाई ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4। तो क्या आया, पाई अपॉन में 4 ए स्क्वायर, किसमें है देखो, पाई अपॉन 4 ए स्क्वायर, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखो क्या है आगे, ए और बी मित्र हैं और ए से जो है बी 2 वर्ष छोटा है। ए के पिता डी की आयु ए से दोगुनी है और बी की आयु अपनी बहन सी से दोगुनी है। डी और सी की आयु में 40 वर्ष का अंतर है। ए और बी की आयु जो है क्रमशः क्या होगी वो हमें बतानी। कौन कौन है, ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। ए और बी मित्र है, ए से जो है बी 2 वर्ष छोटा है। ए की आयु मान ली एक्स है, तो बी की क्या हो जाएगी, 2 वर्ष छोटा है तो x-2 हो जाएगी। और डी की आयु जो है, ए का पिता है डी, उसकी आयु ए से दोगुनी है, ए की दुगुनी है, तो ए की दुगुनी क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, ठीक है। अब जो है बी की आयु क्या है, सी की आयु से दोगुनी है, यानी बी की आयु सी की दुगुनी है, 2c है। तो सी की क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 इसके नीचे चला जाएगा, बी अपॉन 2, यानी जो सी की आयु है वो बी की आधी है, सी की आयु बी की आधी, तो बी अपॉन 2, यानी बी की क्या है, x-2 और अपॉन में 2। अब सभी की आयु हमारे पास आ गई। आगे क्या कह रखा है, डी और सी की आयु में जो है 40 वर्ष का अंतर है, तो डी और सी की आयु क्या है, 2x माइनस में x-2 अपॉन में 2, कितना है, 40 है, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे, 2 आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा, 4x माइनस में x, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर है 40। तो 4x में से x गया 3x प्लस में 2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 दूनी 80 आ गया। अब 3x क्या आ गया, 80 माइनस 2 78, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 78 अपॉन में 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा, यानी x 26, तो यानी a की आयु आ गई 26। तो b की कितनी आ जाएगी, 26 माइनस 2 24, यही पूछा था हमसे। तो a की 26, b की जो है 24, ऑप्शन जो है a हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, सभी ऑप्शन को चेक करके। अब देखो क्या है, समीकरण के हल बताने हैं कौन कौन से होंगे, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन
इक्वेशन क्या दे रखी है, √3x² प्लस 11x और प्लस में 6√3 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, जो किसकी फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसको निकालने के बहुत सारे मेथड है, ठीक है। आपको मैं एक फॉर्मूला बताती हूँ इसका, कि दोनों जो है इसके निकल जाए, तो वो होता है, इसके जो हल होंगे वो क्या होंगे, -b प्लस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। एक तो ये होता है, और जो दूसरा होगा वो हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस रख देंगे बस, b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये दोनों इसके हल बनेंगे। एबीसी क्या है, यहाँ पे देखो, a है √3, इसे अगर हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो यहाँ पे एबीसी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये है, और दूसरा क्या है, कि ये जो ऑप्शन में दे रखे हैं हल, इसको हम इसमें पुट कर करके रख के देखते हैं, अगर 0 आ गया किसी में तो वही उसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो मैं आपको इससे बता देती हूँ एक बार। तो देखो, a की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे a का मान है √3 और b का जो मान है 11 है और c है 6√3। तो देखो, इसमें रखेंगे तो -b यानी -11 प्लस में क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर 6√3 का स्क्वायर। इसमें जो है टाइम ज्यादा लगेगा आपको, फिर भी एक बार बता देती हूँ, कॉन्सेप्ट है ये। फिर आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी इस माइनस में 4ac, a क्या है यहाँ पे √3 और c कितना है, c कितना है 6√3 अपॉन में जो है 2a आ जाएगा, यानी 2 इंटू में √3। तो देखो ये कितना आएगा, -11 और प्लस में जो है क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 6 36, 36 को जो है 3 से करेंगे तो 108, माइनस में क्या हो जाएगा, 4 छके 24 और 24 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 7, 72 आ जाएगा, और अपॉन में है 2√3। तो कितना आ जाएगा, 108 में 72 माइनस करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 8 में से 2 गया 6, फिर जो है 10 में से 7 गया 3 अपॉन में 2√3। तो ये आ गया -11। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 अपॉन में 2√3, और ये कितना बच गया, माइनस का 5 अपॉन में 2√3, यही बचा है। एक मिनट, देखो मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, यहाँ पे b का स्क्वायर रखना था, c रख दिया b की जगह। तो इसको एक बार ठीक कर लेते हैं। तो ये भी हमारा गलत हो गया, इसको दोबारा से करना पड़ेगा, सॉरी, एक मिनट। देखो, b का स्क्वायर, तो b क्या है यहाँ पे 11 है, तो 11 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो -11 प्लस 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, और ये कितना आएगा यहाँ पे 72 आया था ना हमारा, और अपॉन में 2√3 है, तो माइनस का 11 और प्लस में जो है 121 में से क्या माइनस करना है 72, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे देखो, कितना बचेगा 49, 49 और अपॉन में 2√3। ठीक है, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7 होता है, अपॉन में 2√3, तो कितना आ जाएगा माइनस का 4 और 2√3, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, -2 अपॉन 2√, तो एक रूट आ गया -2 अपॉन 2√3, यहाँ पे प्लस लेके किया। अगर इसकी जगह माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -11 और माइनस का 7, कितना आ जाएगा माइनस का, ये बन जाएगा हमारा माइनस का, देखो यहाँ पे कर देती हूँ मैं इसको इरेज करके एक बार, दूसरा जो रूट है यहाँ पे लिख देती हूँ, कितना आ जाएगा, देखो प्लस की जगह अगर माइनस करेंगे तो -11 और -7 अपॉन में 2√3,
ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 18/2√3। तो कितना आ जाएगा माइनस का 9/√3। अब 9 को हम कैसे लिख सकते हैं देखो, माइनस का 3 और इंटू में 3, उस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और अपोन में √3 है ही, तो एक से ये कट जाएगा तो माइनस का 3√3 आ जाएगा। ठीक है, एक रूट आया -3√3 और दूसरा -2/2√3। देखो किस ऑप्शन में है ये, किस में है देखो, इस यहाँ पे देखो 2 से ये 2 कैंसिल भी हो जाएगा यहाँ पे। तो एक मिनट गड़बड़ हो गई। क्या आया था हमारा देखो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर 2 बच गया और नीचे क्या बचा, √3 बचा है। तो -2/√3 देखो किसमें है, इसमें है और दूसरा रूट जो है ये है, तो ऑप्शन इसका जो है बी का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, आगे क्या है, अगर सीकेंट थीटा है 4/√7 तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्या करेंगे, सीकेंट थीटा क्या होता है हमारा, सीकेंट थीटा क्या होता है देखो, कोस थीटा का उल्टा होता है ये। ठीक है, यानी ये होता है 1/कोस थीटा, और जो हमारा कोस थीटा होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा बेस अपोन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यानी आधार अपोन करण। ऐसे ही अगर हम साइन थीटा निकालें तो वो क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और अगर हमें टेन थीटा निकालना हो तो वो क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपोन में बेस। और जो कोट थीटा निकालना हो तो कोट थीटा क्या होता है, ये टेन का उल्टा होता है, यानी 1/tan थीटा। ठीक है, यानी इसका उल्टा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो है इसका उल्टा हो जाएगा तो सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कोस थीटा देखो क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये h/b हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल है, 4/में √7। इसका मतलब है जो हाइपोटेन्यूज है 4 और जो बेस है वो √3 है। यहाँ पे अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये इसका हाइपोटेन्यूज होता है और ये परपेंडिकुलर और ये बेस होता है। तो जो है एक राइट ट्रायंगल में जो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है पी का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो जो है अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा देंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है देखो, हाइपोटेन्यूज तो है हमारे पास, बेस भी है, तो हमें जो है परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, पी का स्क्वायर। तो अब इसमें वैल्यू रख दो, तो क्या आ जाएगा देखो, h जो है 4 है तो 4 का स्क्वायर, b क्या है √3, √3 का स्क्वायर इक्वल टू है p का स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा -3। तो कितना आ गया हमारा p का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 13 आ गया p का स्क्वायर। तो p कितने, p किसके इक्वल हो जाएगा, √13 के हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, एक मिनट भाई, इसमें भी मैंने एक गलत वैल्यू पुट कर दी देखो, यहाँ पे 4/√7 था, मैंने 4/√3 ले लिया, तो सॉरी इसमें जो है बार बार गलतियां हो रही है मुझसे क्लास में आज, इसको इरेज करना पड़ेगा। एक मिनट, देखो क्या है, अपोन में 4/में क्या है, बेस √7 है यहाँ पे। ठीक है, यानी जो सीकेंट थीटा था हमारा वो क्या था हमारा, 4/√7 था। ठीक है, ये एक मिनट, सीकेंट थीटा क्या है हमारे पास, 4/√7। ठीक है, जो सीकेंट क्या होता है, कोस का उल्टा, तो कोस क्या होता है, बेस अपोन में हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपोन में बेस।
अब हमारे पास बेस भी है हाइपोटेन्यूज, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी किसके लिए? टेन थीटा और ये सब निकालने के लिए। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। जब हमारे पास कोई ट्रायंगल होती है ऐसे, तो ये जो है उसका हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो उसमें जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो पी क्या आ जाएगा? एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। अब वैल्यू रख देते हैं। एच का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ गया देखो, 16 माइनस में 7 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। यानी परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास यहाँ पे अब 3। अब हमारे पास सारी चीजें आ गई, हम निकाल सकते हैं इजिली सब कुछ, ठीक है। तो टेन थीटा क्या आएगा हमारे पास? देखो अब इनकी वैल्यू निकालेंगे, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कोस थीटा और कोट थीटा। अगर हमारे पास टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पी क्या आया है हमारे पास? 3। और बेस क्या है हमारे पास? रूट 7, ठीक है। अब कोट थीटा क्या होगा? कोट जो है टेन का उल्टा होता है। टेन 3 अपॉन रूट 7 है, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, रूट 7 अपॉन में 3। अब कोस थीटा निकालना है। कोस थीटा क्या होता है? क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है हमारा? रूट 7 है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है? 4 है। अब क्या निकालना है यहाँ पे? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है, ठीक है। यानी 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा एच अपॉन पी। यानी कितना हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज देखो कितना है? 4 है, और परपेंडिकुलर कितना है? 3 है। अब हमने सभी वैल्यूज निकाल ली, अब इसमें हमें पुट करनी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनको इरेज कर दूं, फिर आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगी ये। आगे जो है देखो, आगे स्पेस है उसमें मैं इसको सोल्व करके दिखा देती हूँ, ठीक है। क्या निकालना है हमें? 2 टेन स्क्वायर थीटा। क्या निकालना है? 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस में क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा। माइनस में जो है कोसेक स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या है देखो? नीचे है हमारे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा। 2 2 क्या है? कोसेक कोट है क्या? कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा। यही है, इसका जो है हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो 2 इंटू में 10, 10 कितना है हमारे पास? देखो 10 कितना है हमारे पास? टेन थीटा है 3 अपॉन रूट 7, ठीक है। तो इसका हमें स्क्वायर करना है। माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा क्या है? 4 अपॉन 3, तो 4 अपॉन 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या है? 2 कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा है रूट 7 अपॉन 4। तो इसका भी क्या करना है? हमें स्क्वायर करना है। माइनस कोट स्क्वायर थीटा। कोट क्या है? रूट 7 अपॉन 3, तो रूट 7 अपॉन में 3 का स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो क्या आ जाएगा ये? 2 और 3 का स्क्वायर करेंगे 6 आ जाएगा, ठीक है। 9 आ जाएगा, तो 9 टू जा 18, और अपॉन में रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 बाहर निकल आएगा। माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का 9। नीचे क्या आएगा देखो? 2 से जो है क्या आ जाएगा? एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक 2 बच जाएगा यहाँ पे। यानी ऊपर आ जाएगा रूट 7, और नीचे क्या आ जाएगा देखो? 4 चौके 16, तो नीचे बच जाएगा 8 बच जाएगा, ठीक है। और 7 का जो है यहाँ पे 7, और नीचे जो है 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका है हमारे पास स्क्वायर रूट। अब इनका एलसीएम लेना है, तो ऊपर वाले का क्या आएगा? 9 7 63, 63 इनका एलसीएम आ जाएगा। और 18 निम में कितने होते हैं देखो? 8 निम 72, 9 एकम 9, और
9 और 7 कितने होंगे? 16 माइनस में 16 सत्ते 7 छिके 42, 7 और 4 11। ठीक है, ये आया है ऊपर वाला। और नीचे वाला देखेंगे तो क्या आएगा हमारा? देखो 1 मिनट, यहाँ पे रूट नहीं आएगा, 7 ही 7 है, रूट तो हमारा कैंसिल हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो नीचे वाले का 8 नहीं 72, और ऊपर वाले का देखो कितना आएगा? 9 7 63 माइनस में 8 8 7 56। ठीक है, ये पूरे का स्क्वायर रूट भी है। तो देखो 162 में 112 माइनस करेंगे तो कितना बच गया? 0, और 6 में से 1 गया 5, 50 बच गया, और नीचे है 63। और यहाँ पे देखो क्या बचेगा? ये 72 जो है ऊपर चला जाएगा, और नीचे बचेगा 63 में से 56 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 4 और 3 7 बच जाएगा, और इसका है स्क्वायर रूट। जो कटता है वो काट दो। देखो 9 से कटेगा, 9 7 63, 9 8 72। ठीक है, अब क्या कटेगा? कोई कट रहा है? देखो अब यहाँ पे कोई नहीं कट रहा, तो ये आ गया। 8 को 50 से करेंगे तो 8 45 400, और ये आ गया नीचे 7 7 49। तो देखो 400 का जो स्क्वायर रूट होता है 20, और जो 49 का होता है 7, तो इसका जो आंसर आ गया 20/7। ठीक है, तो देखो किस ऑप्शन में है हमारा? फर्स्ट है इसका करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट में है ये 20/7। आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन है हमारा एपी का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन एपी? निम्नलिखित में से कौन सा एक समांतर श्रेणी बनाता है वो बताना है। तो एपी क्या होती है हमारी? एपी में जो है पद होते हैं A1 A2 A3। ठीक है, अप टू AN तक। जो A1 होता है वो क्या होता है हमारा? फर्स्ट पहला पद फेस्टम बोलते हैं, और ये जो है लास्ट टर्म होती है AN। अगर इनका डिफरेंस यानी A2 माइनस A1 किसके इक्वल आ जाए? A3 माइनस A2 के, अप टू सोन आगे चलता जाएगा, तो क्या होता है हमारी? ये जो सीरीज होती है वो क्या होती है? एपी होती है। तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं? डी कॉमन डिफरेंस या फिर सार्वंतर। तो अगर देखो इसमें चेक करें ए ऑप्शन में, इसमें से माइनस करेंगे 1 में से 1 तो 0 आ जाएगा। अब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ गया। तो ये दोनों इक्वल नहीं आए, तो यहाँ पे ये एपी नहीं होगी हमारी। ठीक है, इक्वल आने चाहिए डिफरेंस। अब देखो बी में चेक करेंगे तो 0.3, यानी A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.33 माइनस 0.3 किसके इक्वल आ जाएगा? पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है हमें, ये बात ध्यान में रखनी है। तो 3 यानी क्या आ गया? 0.03 आ गया। अब जो है A3 माइनस A2 निकालेंगे। A3 कितना है? 0.33 माइनस में 0.33, तो कितना आएगा? देखो 0.33 और 0 पॉइंट क्या है? 3 तो 3 आ गया, 0 0, यानी कितना आ गया? 0.03। तो ये जो है नॉट इक्वल आए ना, इक्वल नहीं आए तो ये भी एपी नहीं बना रही। अब इसको करें सी ऑप्शन को हम चेक, तो सी में देखो A2 माइनस A1 क्या आएगा? A2 क्या है? यानी सेकेंड टर्म क्या है? 2 है, तो 2 माइनस में √2। अब A3 माइनस A2 क्या आएगा? A3 कितना है? यहाँ पे 4 है, तो 4 माइनस 2√2। तो दोनों जो है इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब ये भी एपी नहीं है। तो ऑप्शन बच गया फर्स्ट, यही हमारा राइट आंसर होगा। इसको मैं करके दिखा देती हूँ। तो जो है डी ऑप्शन में देखो A2 माइनस A1, तो A2 कितना है हमारा? 3 प्लस में √2, और A1 है 3, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ गया? √2। A3 माइनस A2 कितना आएगा? A3 कितना है? देखो 3 प्लस 2√2, 2√2 माइनस में क्या है? 3 प्लस में √2। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 प्लस में 2√2 माइनस 3 माइनस में √2, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल। अब 2√2 में से एक √2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा।
यानी ये दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब यही हमारी एपी होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।